हेलो बच्चों, वेलकम आपका आपके चैनल बीके एजुकेशन शॉर्ट्स के अंदर। आज के वीडियो के अंदर में आपके लिए एक शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसको करने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, परंतु एक बार सीखना पड़ेगा और 2 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तब जाके आपको मज़ा आएगा क्वेश्चन के अंदर। चलो मैं शुरू करता हूँ इस क्वेश्चन को। आपको अभी दिखने में ये क्वेश्चन बहुत कठिन लग रहा है, परंतु ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप इसका आंसर 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद आप 2 सेकंड में इसका आंसर दे दोगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आ जाओ सभी बच्चे, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। 3 भाग 3 भाग 3 भाग 3। ठीक है, अब देखो अपन क्या करते हैं। मैं आपको पहली बात तो ये सिखा रहा हूँ कि अगर मान लो मैं 3 के नीचे 1 लिखूँ तो आपको प्रॉब्लम है या नहीं है? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ना। 3 के नीचे 1 लिखो, ये 4 के नीचे 1 लिखो, या 5 के नीचे 1 लिखो, वो 5 ही होगा, ये 3 ही होगा। ठीक है, सबसे पहली बात ये। अब दूसरी बात, जो डिवाइड होता है ना, डिवाइड मतलब भाग, वो किस में चेंज हो जाता है? गुणा मतलब मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखो अपन क्या करेंगे। अब इसके आगे जो भी संख्या लिखी हुई है, ये 3 भाग 3, इन सभी को बट्टे के नीचे उल्टी करना पड़ता है। तो मतलब उल्टा करना पड़ता है, इसको ऊंधा कर दो इसको। 1/3, फिर आगे 3 है, 1/3। जितने भी डिवाइड के आगे 3 है उनको 1/3 लिख दो। ठीक है, यहाँ तक जिसके भी समझ में आया वो कमेंट में लिख दो यस, और जिसके समझ में नहीं आया वो लिख दो नो। ठीक है, अब चलते हैं अपन सीधा। अब क्या करेंगे, जो कट रहा है उसे काट दो। 3 एकम 3, 3 एकम 3, मतलब 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब हमारे पास क्या क्या बचा यहाँ पे बच गया हमारे पास 1 मल्टीप्लाई मतलब गुणा 1 गुणा 1। ठीक है, बट्टे में क्या बचा हमारे पास? 1 गुणा 1 गुणा 3 गुणा 3, ये बच गया। ठीक है, अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसका आंसर निकालने वाले हैं। हमारा आंसर आने वाला है और तो बहुत मज़ा आएगा। अब देखो, 1 को 1 से गुणा करो, इसे 1 को 1 से गुणा करो, इसको करो, इसको करो, तो 1 ही आएगा ऊपर। ठीक है, अब दूसरी बात, नीचे क्या है? 1 गुणा 1 होता है। 1 को 3 से गुणा किया 3, 3 को 3 से किया 9, क्या आ गया? 9। वो 9 नहीं, मना करने वाला 9 नहीं, 1/9 आंसर आ गया आपका। बहुत ही मज़ा आया ना। अब आप इसकी 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके माइंड में फिट हो जाएगा। अगर आपको ऐसा डिवाइड मतलब भाग का क्वेश्चन दिया जाए ना कोई सा भी, तो आप चुटकियों में सोल्व कर लोगे, चुटकियों के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं अपन सीधा दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है, भैया हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन 50 भाग 10 भाग 5 भाग 1। इसको फाइंड करना मतलब ये ज्ञात करना है इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, अब अपन सबसे पहली बात क्या बोलते हैं कि अगर जो भी संख्या लिखी हुई है उसके नीचे 1 लगा दे तो कुछ नहीं होगा, इसके नीचे भी 1 लगा दे तो कुछ नहीं होगा, इसके नीचे भी 1 लगा दे तो कुछ नहीं होगा, इसके नीचे भी 1 लगा दे तो कुछ नहीं होगा। ये बात किस किस को समझ में आ गई वो कमेंट कर दो यस। अब चलते अपन सीधा इसके अगले सॉल्यूशन पे। तो अगला सॉल्यूशन क्या है कि ये जो है ना पहले नंबर वाला 50/1, इसको ऐसा का ऐसे लिख लो। ठीक है, तो लिखो 50 भाग 1। जो डिवाइड है उसको किस में चेंज करोगे आप? गुणा। ठीक है, तो क्या हो जाता है, ये ऊपर वाली संख्या नीचे चली जाती है और नीचे वाली ऊपर, मतलब 1/10 हो गया यहाँ पे। तो गुणा, जो भी ऐसे है संख्या है जो भाग में दे रखी है उनको उल्टा करते जाओ, फिर गुणा 1/1। 1/1 तो केक ही होता है,
इसको केक नहीं बोलना, इसको 1/1 ही बोलना है, ठीक है ना। अब चलते अपनी अगली स्टेप के ऊपर। तो अगली स्टेप है कि जो कट रहा है उसे काट दो। सबसे पहले अपन 0 से 0 काट दिए, ठीक है। पहली बात तो ये। अब देखो इनको गुणा करो। दूसरी बात क्या है, गुणा करने से पहले ये 5 है, इस 5 से एक बार कट रहा है, ये 5 तो एक बार कट रहा है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, पहले ये लिखो। पहले क्या आया, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 बचा है ऊपर, तो नीचे भी ये बचा है 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1/1। केक बटे केक नहीं, 1/1। तो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा राइट आंसर। तो हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। अब किस किस को मज़ा आया ऐसे क्वेश्चन हल करने में। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन चाहिए ना और, तो मैं अगले वीडियो के अंदर आपको और क्वेश्चन कराऊंगा, और वो भी बेहतरीन तरीके वाले, इससे थोड़े कठिन सवाल, ठीक है। पहले मैं धीरे धीरे आसान क्वेश्चन कराता हूँ, फिर धीरे धीरे अपन कठिन सवाल भी करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ घर पे होमवर्क के लिए, ठीक है। तो उन क्वेश्चनों को आप सोल्व ज़रूर करना, अगर आपको आए या नहीं आए, परंतु आपको एक बार सोल्व करना है, ठीक है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को देखते डर जाते हो ना, तो उससे काम नहीं होगा। आप उसको धीरे धीरे शुरुआत करोगे ना किसी भी काम, तो वो लास्ट में जाके आपका आंसर निकल के ही आ जाएगा। चलो मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ अब। तो 2 से 3 क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन मैं क्या दिया हूँ, 7 भाग क्या है 14 भाग 2, ठीक है। मतलब 7 14 7 2। एक तो इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है, होमवर्क के अंदर। दूसरा क्वेश्चन है 8 भाग 2 भाग 4 भाग 2, ठीक है। 2 क्वेश्चन ये हो गए। अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है 5 भाग 10 भाग 4 भाग 2। अब इन तीनों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मुझे चाहिए। अगर जिस बच्चे के समझ में आ गया और उसको सॉल्यूशन करने के अंदर अगर कोई दिक्कत आ रही है थोड़ी बहुत, तो कमेंट ज़रूर कर सकता है मेरे को, और मुझे ये इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर चाहिए, ठीक है। कमेंट के अंदर बता देना। अगर आपको नहीं आए तो आप कमेंट में बोल देना, सर जी नहीं आया, दोबारा से समझाओ इन क्वेश्चनों को। तो मैं ये कि तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके लिए लेके आ जाऊँगा, ठीक है, अगली वीडियो के अंदर। अगर आप कमेंट करोगे तो, अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मैं ये समझूंगा कि सभी बच्चों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गए और उनका आंसर भी आ गया, ठीक है। अगर आप कमेंट कर, ठीक है, इन तीनों का आंसर कमेंट ज़रूर करना आप, ठीक है ना। तब के लिए धन्यवाद।